हेलो फ्रेंड्स, होप वी आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाले हैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के, फिनेंस के टॉपिक के बारे में, और वो है इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट? क्या होती है ये इन्वेस्टमेंट? मैं इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट है क्या, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ आपका जो भी हार्डली अर्न मनी है, आपने जो भी पैसा कमाया है, आप उसे एलोकेट कर देते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में, उस आस में कि आपका पैसा बढ़ जाएगा। एक्सपेक्टेशन है आपकी कि वो मनी जो अभी आपने एलोकेट किया है, उसकी वैल्यू फ्यूचर में पॉजिटिव रिटर्न्स देगी। उसे ही हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हम उसे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की पावर बहुत है। आपने अपना पैसा कमा लिया, सपोज आप 5 ईयर्स से जॉब कर रहे हैं और आपने अपना हार्डली अर्न मनी कमाया, लेकिन अगर आप वो 5 ईयर्स में अर्न पैसों में से आपने कुछ सेविंग की और आपने कहीं उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो 5 साल पे कमाया हुआ कैसा भी आपके लिए और पैसे मल्टीप्लाई करेगा। योर मनी विल अर्न मोर मनी फॉर यू। दिस इज़ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। इससे हम पैसिव इनकम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने मेहनत एक बार की, आपने मनी अर्न कर लिया, अब वो अर्न मनी आपके लिए और आगे फ्यूचर में मनी अर्न करेगा। इस तरीके से मनी का मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, और यही है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, जो वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। हमारे इंडिया के राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जैसे कई सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने यही किया है। उन्होंने इस इन्वेस्टमेंट पावर को पहचाना, उसे एक्सेप्ट किया, और वो अब रिवॉर्ड्स ले रहे हैं। दिस इज़ हाउ द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्क्स, द कंपाउंडिंग वर्क्स। Now I will answer the most frequently asked questions regarding the investment. First one is, what is the ideal age for start investment? इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की एज सबसे अच्छी क्लेम की जाती है अर्ली 20s, जब आप स्टूडेंट होते हैं। उसके कई रीजंस हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं है, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, और आपके इतने खर्चे भी नहीं होते। तो आप सेविंग कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप जो भी सेव करें, आपकी जो भी पॉकेट मनी हो, आप कॉलेज से थोड़ा बहुत स्टाइफंड लेते हो, या कुछ भी आपने अपनी कोई इनकम जनरेट करके रखी हो, वो इनकम को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी कंपाउंडिंग इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अर्ली 20s में होते हैं, आपके पास आगे फ्यूचर में बहुत टाइम है, आप एक बड़ा कर्व देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग का। तो इसीलिए सबसे बड़ी बेनिफिट आपको यही मिलेगी कि आपको लॉन्ग टाइम मिलेगा, आप रिस्क लेने को भी तैयार होंगे, और आपकी इतनी बर्डन भी नहीं रहेगी। इसीलिए अर्ली 20s इज़ द बेस्ट एज फॉर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। बट दैट डजेंट मीन्स दैट कि दूसरे लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सीनियर सिटीजन्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे ऐसे रिटायरमेंट रिगार्डेड इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करेंगे, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ में जो बिजनेसमैन है, 25 to 35 एज वाले लोग हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई उन्हें अगर कार खरीदनी है या घर खरीदना है कुछ सालों बाद, तो 10 ईयर्स के पीरियड में एक म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, और उस पर SIPs के साथ साथ पैसा इन्वेस्ट कर करके अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट आइडियली अर्ली 20s इज द बेस्ट एज फॉर इन्वेस्टमेंट। नाउ कम सेकंड क्वेश्चन, वेयर टू इन्वेस्ट। दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने कितने वेज हैं इन्वेस्ट करने के। स्टॉक, देर आर सो मैनी वेज। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, FDs, PPF, NPS, एंड बहुत सारे, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। पर ये लिस्ट ख़त्म नहीं होती, बहुत जगह है इन्वेस्ट करने की। रिसेंटली क्रिप्टो करेंसी भी बहुत ही ज़्यादा एक हाइप बन चुकी है कि हम वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेनली अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस से और मेरी स्टडी से, तो इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपका रिस्क एपिटाइट, सेकंड है आपकी कैपेसिटी, और थर्ड है आपका कैपिटल, और फोर्थ है आपका ड्यूरेशन। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको हाई रिस्क उठाना है तो आपको हाई रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन आपको लो रिस्क के साथ अपना कैपिटल सेविंग करना है, आपको अपना कैपिटल बहुत प्यारा है और आपको अपना पैसा नहीं गंवाना है, तो आप FDs में, सेविंग अकाउंट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने बात की अर्ली 20s वालों की,
वो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केटिंग से भी अर्न कर सकते हैं, बिकॉज उनका कैपिटल भी ठीक ठाक छोटा होगा, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे और लर्निंग भी कर सकते हैं इन्वेस्ट कर करके। लेकिन जब हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो वो अपना सालों का कमाया हुआ पैसा डुबाना नहीं चाहते, इसीलिए डेफिनेटली वो बहुत ही सिंपल से म्यूचुअल फंड जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही में वो एफडीज़ में और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट उनका कैपिटल पूरी तरीके से सिक्योर्ड रहे और थोड़ा थोड़ा रिटर्न उनको कंपाउंडिंग मिलता भी रहे। तो इस तरीके से रास्ते तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, पर डिसाइड आपको करना है कि आपका रिस्क कितना है, आपके पास कैपिटल कितना है, और आप कितने टाइम पेशेंस से अपने पैसे को ग्रो होता देखना चाहते हैं। नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच कैपिटल आई रिक्वायर। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं। अगर मैं अर्ली 20s वालों की बात करूँ तो हमारे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, लेकिन हम रिस्क उठा के 5 to 10,000 का कैपिटल को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केटिंग या म्यूचुअल फंड्स में। अगर मैं 25 to 40 एज की बात करूँ तो वहाँ पे हम कोई जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं, तब हमारे पास वन टाइम पेमेंट करने के पैसे होते हैं। सपोज हमारे पास 5 to 10 लाख का फंड है, तो हम उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा स्टॉक्स में करें, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा एफडी में। इस तरह डाइवर्सिफाई करने से आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बैलेंस हो जाता है। ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में पॉइंट्स, कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताने की कोशिश की। बट एक और बात बताऊं तो इन्वेस्टमेंट ज़रूरी बहुत है। आप अगर बात करें किसी भी सक्सेसफुल इंसान की, उन्होंने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया, जल्दी एज में इन्वेस्ट किया और तब उनके पैसे मल्टीप्लाई हुए, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। और अब जब कंपाउंडिंग इफेक्ट पिक्चर में आता है तो बहुत बड़े बड़े मैजिक्स होते हैं। आपको भी अपने जैसे ही आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ें या आपको समझ में आ जाए कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, आप डेफिनेटली इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। आप हार्डली अर्न मनी को कहीं और लगाइए, वो मनी ही आपके लिए मनी जनरेट करेगा। आप साथ में पैसे भी कमाइए, एक्टिव इनकम भी लीजिए और पैसिव इनकम भी लीजिए, साथ में मिलके आपके लिए मैजिक्स कर सकती है। ये था आज का वीडियो। होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ yes, then like this video, share this video. I'll see you in the next one. Till then, tata.